साल 2025 में लाहौर की पहली ट्राम चलाने का प्लान। गुलबर्ग में लाहौर की पहली ट्राम चलाने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। एलडीए और नेस्पाक ने ट्राम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली। गुलबर्ग में चलने वाली ट्राम का नाम शॉप एंड राइड रखा गया है। मंसूबे के लिए 18 से 25 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। पास होने के कम से कम नंबरों में इजाफे का इतिलाक 2026 से होगा। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स को हिदायत जारी कर दी गई। पासिंग मार्क्स को 33 से बढ़ाकर 40 करने का फैसला किया गया था। महकमा हायर एजुकेशन ने समरी तैयार कर ली। IBCC के फैसले की हतमी मंजूरी पंजाब काबीना से ली जाएगी। हुकूमत का सरकारी स्कूलों में इंक्लूसिव एजुकेशन के इजरा का फैसला। मामूली नौइयत के माजूर बच्चे भी अब सरकारी स्कूल्स में दाखिला ले सकेंगे। स्कूल सरबराहान मामूली नौइयत के स्पेशल बच्चों को दाखिला देने के पाबंद होंगे। नई पॉलिसी की हतमी मंजूरी सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात देंगे। नए साल 2025 की आमद, बच्चों की मनपसंद तफरी। चिड़ियाघर भी महंगा हो गया। लाहौर चिड़ियाघर 50 करोड़ रुपए में नीलाम। निजी शोबे के हवाले मिक्स्ड रॉयल्टी और एक्वेरियम 100, सांप घर और वर्चुअल रियलिटी की टिकट 200 रुपए होगी। वॉक थ्रू एवरी 100 और सू होलो वर्क्स के लिए 300 रुपए अदा करना होंगे। शहरियों से पार्किंग फीस अलग से वसूल की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 41 अफसरान को तरक्कियां दे दी। डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस आमिर शाहीन को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी। तकर्रुरी के मुंतजिर मोहम्मद वसीम मोहम्मद फरूख तुफैल की ग्रेड 18 में प्रमोशन। डायरेक्टर PHA सौलत हयात को ग्रेड 18 में तरक्की दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नए साल में भी अवाम के मसले हल ना हो सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की अदम दस्तयाबी अवाम के लिए बड़ा मसला बन चुकी है। पंजाब के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा मौजूद नहीं। अशिया की मुसलसल अदम दस्तयाबी से अवाम को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था हुकूमत इस बहरान को फौरी तौर पर हल करे। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। हुकूमत का ऐसा इकदाम। पहली बार 10 साल से जायद उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बे फॉर्म मुतारिफ करवाने का फैसला। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बे फॉर्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खुसूसी बे फॉर्म का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था इकदाम से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। नादरा में जरूरी कार्रवाई के बाद बच्चे का तस्वीर वाला बे फॉर्म जारी किया जाएगा। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का नए साल पर खुसूसी पैगाम। कहा 2025 तालीमी निज़ाम की मजीद बेहतरी का साल होगा। नए साल में स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तादाद 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी है। तालिबात के लिए स्कूटी स्कीम की तादाद में भी 1 लाख तक इजाफा कर दिया। रवां साल 300 एडटेक स्कूलों के क़याम का मंसूबा लाए हैं। पंजाब में कोई गरीब कैदी वकील की सहूलत से महरूम नहीं रहेगा। सूबे की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां ऑपरेशनल। फ्री लीगल एड कमेटियां पंजाब बार काउंसिल और जिले बार एसोसिएशंस के इश्तराक से तश्कील दी गई। हर मंगल के रोज बैरकों में फ्री लीगल एड सर्विस बारे बाकायदा ऐलान किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब ने असीरान को फ्री लीगल एड फराहम करने के कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ड्राफ्टिंग का वेन्यू तब्दील करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक ड्राफ्टिंग तकरीब गवादर से लाहौर मुंतकिल किए जाने का इम्कान। लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से वेन्यू तब्दील हो सकता है। PSL सीजन 10 की ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को होगी। ICC टेस्ट और T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी। टेस्ट बैटर्स में इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर बरकरार। सऊद शकील 3 दर्जे तरक्की के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। बाबर आजम 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद
70वें नंबर पर चले गए। टेस्ट बाउलर्स में नौमान अली का 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 9वां नंबर। T20 में भी बाबर आजम की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली 7वें नंबर पर चले गए। T20 टॉप 10 बाउलर्स में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं। तेज रफ्तारी 2 कीमती जानें ले गई। रायविंड रोड पर कंटेनर्स ने मुसाफिरों से भरे रिक्शे को कुचल दिया। एक शख्स मौका पर चल बसा, कई जख्मी। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त इकबाल मसीही के नाम से हुई। थाना लोयर माल के करीब तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर्स की मराकज़ सेहत पर तैनाती में नाकाम। इलाज मुआवजे के लिए कायम बुनियादी मराकज़ सेहत पर डॉक्टरों की शदीद किल्लत का सामना। 246 बुनियादी मराकज़ सेहत अरसा दराज से डॉक्टरों के बगैर ही काम कर रहे हैं। हुकूमत की दिहाड़ी की बुनियाद पर भी भर्ती भी डॉक्टरों की 100% मौजूदगी न हो सकी। दुनिया के लिए नया साल, पाकिस्तानियों के लिए महंगाई का नया जाल। हुकूमत का अवाम को नए साल का महंगाई की सूरत में नया तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 56 पैसे, डीजल 2 रुपये 96 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर होगी। हाई स्पीड डीजल 258 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गया। नए साल में भी महंगाई का वही पुराना रोना। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों और 4 फलों के निर्ख बढ़ गए। मार्केट में सब्जियां सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 135, फरोख्त 180 रुपये किलो हो रहा। टमाटर 230, लहसुन 700, अदरक 420, सब्ज मिर्च 200 रुपये किलो में दस्तयाब। टिंडे और आलू 120, करेले 200, फूल गोभी 100, भिंडी 550 रुपये किलो में बेची जा रही। फ्रूटर 250 रुपये दर्जन। अनार बदाना 820, अंगूर 450, सेब 320 किलो में बिक रहा है। जालसाज माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम की फारूकाबाद के इलाके में कार्रवाई। 280 किलो मुर्दा जानवर तलफ। मुकदमा दर्ज, 3 मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ी जब्त कर ली गई। गाड़ी में छुपाकर मुर्दा जानवर गोश्त तैयार करने के लिए लाहौर लाए जा रहे थे। डीजी आसिम जावेद का कहना था पूरे गिरोह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साल 2024 में आलूदगी फैलाने वाले सैकड़ों भट्ठे बंद। चिनियोट और फैसलाबाद में 4, रहीम यार खान 7, बहावलपुर में 9 भट्ठे मिसमार कर दिए गए। लाहौर में 7 सनती यूनिट सील। पंजाब भर में 22 यूनिट्स बंद। टेक्सटाइल, स्टील मिल्स, राइस मिल्स और प्लास्टिक फाइबर यूनिट्स भी शामिल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था आलूदगी फैलाने वाले अनासिर को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। सनती यूनिट्स को माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद के लिए डेडलाइन दी जा रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट की 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। स्टूडेंट्स के लिए सवारी से खुद मुख्तार स्कीम शुरू की गई। इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी की वर्किंग को मुकम्मल किया गया। पाकिस्तान के पहले और सबसे बड़े ग्रीन बस डिपो पर काम शुरू किया गया। शाहदरा समेत दीगर मेट्रो बस स्टेशन पर तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल किए गए। साले 9 की पहली खुली कचहरी। डीसी ऑफिस लाहौर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने साइलीन के मसाइल को सुना। रेवेन्यू, इनकम सर्टिफिकेट्स, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी से मुतालिक केसेस को सुना गया। रेवेन्यू से मुतालिक तमाम तर ज़ेर इल्तिवा केसेस को जल्द निपटाने की हिदायत। डीसी सैयद मूसा रजा के तहसील सदर के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। बेदिया रोड, अस्करी, लेमन और अतराफ का दौरा। सफाई इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप। उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम। बोली पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका। नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम मुल्की मईशत में इस्तेहकाम के लिए सरगर्म अमल हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को 2025 आने वाले साल के लिए बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। और 2024 भी बहुत अच्छा साल था क्योंकि पंजाब के अंदर पहली बार एक खातून वज़ीर आला CM पंजाब ने हल्फ उठाया।
चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज भट्ट की जानिब से साल 9 पर मुबारकबाद। कहा, साल 2024 खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक मिसाली साल था। 2024 में खातून वज़ीर आला बनी। 2025 खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने के लिए मौसर इक़दामात का साल होगा। एक्टर, सिंगर एंड होस्ट मेघा, मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025। अल्लाह करे ये आने वाला साल तमाम लोगों के लिए खैर और बरकत का हो, सलामती का हो। नए साल की आमद पर शोबिज़ शख्सियात की भी मुबारकबाद। गुलकार मेघा का नए साल के मौका पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोली, आप सबको नया साल मुबारक हो। अल्लाह करे ये साल आप सब लोगों के लिए खुशियों का बाइस बने। मॉडल और अदाकारा ज़ारा अहमद की जानिब से भी नया साल 2025 की मुबारकबाद। अदाकार राशिद महमूद का कहना था, नया साल मुसलमानों के लिए खुशहाली का बाइस बने। अल्लाह ताला हमारे मुल्क और मुसलमानों को सलामती दे। This is Zara Ahmed and I'm wishing you a very happy new year to all my friends, family and everyone. A very happy new year to everyone. जो साल गुजरा है 2024 का, उस साल में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने काफ़ी इकदाम उठाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने एक्सपैंड किया 4 डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब की। इसके अलावा हमने 2 कपल्स जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बड़े हुए, जो कि अबैंडन थे, उनकी जो 18 साल से अबव थे, उनकी हमने शादियां करवाई। 10,000 से ज़्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया गया, रिहेबिलिटेट किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का नए साल पर खुसूसी पैगाम। नए साल के आगाज़ पर सबको मुबारकबाद। बोली, गुज़श्ता साल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्चों की फलाह बहबूद के मुतादिद इक़दामात उठाए। ब्यूरो में परवरिश पाने वाले 2 जोड़ों की शादियां करवाई गईं। साल 2024 के दौरान 10,000 से ज़ायद बच्चों को रेस्क्यू किया गया। साल 2025 में चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 की मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। बानी पीटीआई की पंजाब में मजीद 26 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी की 18 मुकदमात में बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो चुकी। 2 मुकदमात में बेगुनाह करार दिया जा चुका। बानी पीटीआई से मुतालिक हाई कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। 38 मुकदमात में बानी पीटीआई को सप्लीमेंट्री बयान के बाद नामजद किया गया। साल 9 2025 का पहला केस दायर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मुतफरिक दरख्वास्त अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दायर की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हक़ाइक़ के बरक्स किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने का हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़। साल 2025 की पहली आईनी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर। चिड़ियाघर का ठेका निजी कंपनी के सुपुर्द करने का इकदाम चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब, महकमा वाइल्ड लाइफ और महकमा जंगलात को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। चिड़ियाघर किसी कानूनी जवाज़ के बगैर निजी कंपनी के सुपुर्द कर दिया गया। अदालत चिड़ियाघर को निजी इंतज़ामिया से वापस लेने के अहकामात सादिर करे। हाउसिंग सोसाइटी ऑडिट एंड अकाउंट्स फेज 2 के मुतासरीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नारेबाजी। मुतासरीन का कहना है कि हमसे फेज 2 में प्लॉट्स की फाइलों के पैसे वसूल कर लिए गए, अभी तक किसी को एक प्लॉट तक नहीं दिया गया। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में दाखिलों का ऐलान। बीएस ऑनर्स और एमफिल में दाखिलों के फॉर्म जारी करने का आगाज। यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जनवरी मुकर्रर। तालिबात दाखिला फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकती हैं। तमाम सरकारी स्कूल्स में जनवरी का महीना सच बोलने के तौर पर मनाया जाएगा। 13 जनवरी से 31 जनवरी तक बच्चों को सच बोलने पर तरबियत दी जाएगी। असातिज़ा बच्चों को असेंबली, क्लास, गेम्स और मज़मून नवीसी में सच बोलने पर लेक्चर्स देंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम CEOs को अहकामात जारी कर दिए। और पाकिस्तान के नामवर अदीब, शायर और सियासतदान हनीफ रामे को दुनिया से रुखसत हुए 19 बरस बीत गए। साबिक वजीर आला ने मुसव्वरी में भी खूब नाम कमाया। रामे वजीर खजाना और पंजाब के वजीर आला के ओहदे पर भी फाइज रहे।
तसानीफ में पंजाब का मुकदमा, इस्लाम की रूहानी कदरें, मौत नहीं जिंदगी सरे फहरिस्त हैं। हनीफ रामे 1 जनवरी 2006 में वफात पा गए। डिफेंस लाहौर के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं।